दोस्तों राम राम। दोस्तों आज बात करते हैं, एक वर्ड है मोक्ष। मोक्ष पे दोस्तों काफ़ी समय पहले की बात है। एक यूनानी ज्योतिषी था, बहुत बड़ा विद्वान विख्यात ज्योतिषी, जिसको तारे नक्षत्रों के बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में उसको अच्छा नॉलेज ज्ञान रखता था वो। तो दोस्तों एक दिन वो तारों का विचरण का ज्ञान ध्यान करते करते कहीं चल रहा था। तो वो उसका ध्यान तो ऊपर आकाश में नक्षत्रों की तरफ था, तारों की तरफ था। और उसके रास्ते में एक जगह कुआं आ गया। और दोस्तों कुएं पे कपाट नहीं रखा हुआ था, कुआं ऊपर से बंद नहीं था। तो ऊपर देखते देखते ज्योतिषी है वो उस कुएं के अंदर गिर गया। उसका पैर स्लिप हो गया, वो कुएं के अंदर गिर गया। संयोगवश कुएं के बगल में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी झोंपड़ी उस कुएं के बगल में ही थी। तो जैसे वो अंदर में चिल्लाया तो वो बुढ़िया आई, कोई रस्सी वस्सी कुछ भी डाल के उस ज्योतिषी को बाहर निकाला। बाहर निकालने से ज्योतिषी ने उसको धन्यवाद कहा और बोला कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ज्योतिषी हूँ। बड़े बड़े राजा सम्राट लोग मेरे यहाँ आते हैं अपना ज्योतिष और अपने भविष्य पूछने। आप इतने सौभाग्यवान हो कि आपने किसकी जान बचाई हो, एक बहुत बड़े विद्वान की जान बचाई हो। तो आप भी मेरे यहाँ आ जाना अपना भविष्य जानने के लिए, कभी भी आ सकती हो। इस बात पर बुढ़िया को हंसी आ गई। तो दोस्तों उस विद्वान ने पूछा आपको हंसी कैसे आई। तो बुढ़िया ने कहा कि तू मेरा भविष्य क्या देखेगा, तेरा खुद का भविष्य तुझे पता नहीं है। तेरे पैरों में कुआं आया इतना बड़ा, वो तेरे को नहीं दिखा, तू मेरा भविष्य क्या खाक देखेगा। दोस्तों ज्योतिषी को वो बात एक गहरी चोट सी लगी और उसने उसी दिन से वो ज्योतिषी का काम दोस्तों बंद कर दिया। क्योंकि इतने बड़े ज्योतिष को एक बुढ़िया की बात वो अच्छी नहीं लगी, इसके लिए उसने ज्योतिषी का काम बंद कर दिया। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं थी कि ज्योतिषी के पास आंखें नहीं थी। ज्योतिषी के पास आंखें तो थी, लेकिन उसकी आंखें दूर तारों पे थी। तो कुएं पे उसका ध्यान नहीं गया और फलस्वरूप वो कुएं में गिर गया। तो दोस्तों ये हमारी आदर्शवादिता की भ्रांति है कि अपनी आंखें दूर तारों पे रखते हैं और हमारे पैरों में या अपने पैरों में क्या है उसको अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये जो अपने पैरों में जो कुएं आ रहे हैं, आदमी दूर तारों की सोच के, इतनी दूर की सोच के मोक्ष को प्राप्त करने की सोचता है और अपने पैरों में जो कुएं आ रहे हैं उनका ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगी। तो दोस्तों तारों पे ध्यान के साथ साथ अपने पैरों में आने वाले कुओं का भी ध्यान रखना है। उस कुओं में जैसे एक आता है कुआं है क्रोध। क्रोध से अगर छुटकारा मिल गया तो मोक्ष संभव है। दूसरा है सड़ा गला काम, उससे अगर छुटकारा मिल गया तो मोक्ष मिल सकता है। तो दोस्तों संत महात्मा फरमाते हैं कि आंखें लौट लाओ ज़मीन पर, ऊपर नहीं उड़ना, आंखें लौट लाओ ज़मीन पर। और क्रोध मोह ये सब त्याग कर जो पैरों में आने वाले कुएं हैं उनका ध्यान रखो तो मोक्ष हो सकता है, अन्यथा मोक्ष नहीं है। और दोस्तों आदर्शवाद कहता है मोक्ष पाएंगे।